आज इस कलयुग में तो कुमति की सुनने वाले हैं। बस वही हुआ, जो कार्य हम करते हैं वही कार्य उस ध्रुव संधि ने भी किया। ध्रुव संधि की है दो रानियां, ये मनोरमा और लीलावती। तो लीलावती से प्रेम हो गया ज्यादा, मनोरमा से प्रेम नहीं करता है। तो एक दिन जंगल में गया, शेर ने इसका चीर फाड़ कर दिया, मार दिया। शेर ने मार दिया महाराज को, हाहाकार मच गया, शोक छा गया। कई दिनों के बाद सभा बैठी है, प्रजाजन, सचिव, मंत्री सब बैठे हैं। इन दोनों की एक एक संतानें हैं, ध्यान देना जरा। सबसे पहले मनोरमा की संतान कौन है? ध्यान दो मेरी बहनों, जो भगवान की अनन्य भक्त होंगी, मां भगवती की अनन्य भक्त होंगी, उनके गर्भ से जिस बालक का जन्म होगा उसका नाम होगा सुदर्शन। ये सुदर्शन की कथा है। जैसे श्रीमद् भागवत में ध्रुव और प्रहलाद की कथा है, उसी प्रकार देवी भागवत में बालक सुदर्शन की कथा है। सुदर्शन मतलब सुंदर दर्शन जिसके हैं, सब में जो भगवान को देखता है। वसुधैव कुटुंबकम, सबको जो अपना परिवार मानता है, वो कौन है? वो सुदर्शन है। और जो लीलावती संसार की लीलाओं में फंसी है, उसने भी एक बालक को जन्म दिया, उसका नाम है शत्रुजित। क्या नाम है उसका? देखो, जैसी मां होगी वैसा ही तो बेटा होगा। ये लीलाओं में फंसी है, तो बेटा कौन हुआ? शत्रुजित। सबको दुश्मन मानता, ये भी दुश्मन, वो भी दुश्मन, शत्रुजित, सबको जीतना चाहता। कई दिनों के बाद सभा लगी, भगवान वशिष्ठ की इच्छा है। ये अयोध्या की कथा, अयोध्या के राजा थे ये ध्रुव संधि। तो महाराज वशिष्ठ की इच्छा है, सबकी इच्छा है कि बालक सुदर्शन राजा बने। राजा कौन बने? बालक सुदर्शन। प्रजा प्रकृतयस्यैव वसिष्ठस्य महामुनि, वसिष्ठस्य महामुनि। सुदर्शनं नृपकर्तृ मंत्र चक्रुः परस्परम्, मंत्र चक्रु परस्परम्। मंत्रणा हो रही है आपस में कि बालक सुदर्शन को ये सबका प्रिय है, यही राजा बनने योग्य है। लेकिन लीलावती ने क्या षड्यंत्र रचा। देखो, राजा बनेगा तो केवल मेरा पुत्र बनेगा। देखो, इसके अंदर सोत भाव है। ध्यान रहे, कभी भी ईर्ष्या भाव नहीं होना चाहिए। ये मेरा बेटा, ये दूसरी का बेटा है। उसके अंदर बड़ी जलन थी, सुदर्शन राजा बनेगा तो मैं नौकरानी बनूंगी, मुझे तो रानी बन करके रहना है। तो ऐसा षड्यंत्र रचा, किसी प्रकार सुदर्शन की हत्या करवा दो। हत्या करवा दो, इसकी मां की हत्या करवा दो, और जब ये सुदर्शन मर जाएगा, इसकी मां मर जाएगी, तो केवल मेरा ही पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। बोले जगदम्बे मैया की जय। रातों रात षड्यंत्र रचा गया। इस दुष्टा ने अपने पिताजी को बुला लिया। ये बड़ा भयंकर क्रूर राजा था, इसका नाम था योद्धाजित। किसको बुलाया? योद्धाजित को बुलाया। बड़ा क्रूर था, बड़ा दुष्ट था, और षड्यंत्र रचा जा रहा, कैसे मारना है सुदर्शन और उसकी मां को। देखो, बड़ी मंगलमय कथा है, ध्यान से सुनना जरा। षड्यंत्र रचा गया। एक सेविका ने षड्यंत्र सुन लिया। बंद कमरे में, चार दीवारी के बीच में षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस सेविका ने, वो हितैषी थी मां मनोरमा और उसके पुत्र की, उसको जाकर बोल दिया, मैया मैया तू अपने पुत्र को बचा ले, बचा सकती है बचा ले, स्वयं को बचा सकती है बचा ले मैया। शत्रुजित, योद्धाजित
वो लीलावती षड्यंत्र रच रहे हैं तुम्हारे पुत्र को मारने के लिए। तो बंधुओं, रातों रात गुप्त मार्ग से बेचारी माता मनोरमा भागने लगी पुत्र को लेकर। अब जरा कल्पना करिए, भाग्य की रेखा कब बदल जाती है। कर्मणा गहनो गति, कर्मणा गहनो गति। कर्मों की गति बड़ी गहन है, बड़ी विचित्र है। हाँ? दुर्गेया अखिल देवाना मानवाना चका कथा, मानवाना चका कथा। दुर्गेया अखिल देवानाम मानवानाम चक्का कथा। अरे मनुष्यों की छोड़ो, इस भाग्य की गति को तो देवता भी नहीं जान पाए हैं। तो कभी अहंकार मत करो बंधुओं। जो हमको भूमि का अहंकार है, अपने बैंक बैलेंस का अहंकार है, अपनी पद और प्रतिष्ठाओं का अहंकार है, आज ये है कल रहे न रहे क्या भरोसा है। हाँ? आज हम सोने के सिंहासन पर बैठे हैं और कब ये भाग्य हमें मिट्टी पर पटक दे कोई भरोसा नहीं। इसलिए घमंड मत करिए। याद करो, बड़े बड़े जो पुराने सेठ होते थे, बड़े बड़े पूंजीपति होते थे, आज वो फकीर बने हुए हैं। और कल जो लोग बेचारे मांग कर खाते थे, आज वो लोग राजा बने हुए हैं। तो ये भाग्य की गति कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं। इसलिए अहंकार मत करो जो भगवान ने दिया है, घमंड मत करो उस पर। ये सब भगवान का है, सब परमात्मा का है। तो अभी जो राज सिंहासन पर बैठी हुई अयोध्या की राजमाता माता मनोरमा और सुदर्शन जो युवराज थे, नंगे नंगे पैर भाग रहे हैं। देखो आप, जो कभी मखमल के गद्दों से नीचे नहीं उतरा, ऐसा बालक सुदर्शन आज नंगे नंगे पैर दौड़ रहा है। कांटे चुभ रहे हैं, पत्थर चुभ रहे हैं, दौड़ता दौड़ता। कहते हैं देवी भागवत में, ये प्राण सबको प्यारे हैं, भागते भागते कहां पहुंच गए? अयोध्या से प्रयागराज पहुंच गए। कहां पहुंचे? रुदती सुतमादाया, अपने पुत्र को लेकर। सुत मतलब पुत्र, पुत्र को लेकर। रुदती सुतमादाया चारु वक्त्रा मनोरमं, चारु वक्त्रं मनोरमं। निर्यायो जाह्नवी तीरे, जाह्नवी तीरे, जाह्नवी मतलब पतित पावनी गंगा जी। निर्यायो जाह्नवी तीरे सेरंध्री करलम भिता, सेरंध्री करलम भिता। जाह्नवी तीर पहुंच गई। दौड़ते दौड़ते कहां पहुंची? अयोध्या से प्रयागराज पहुंच गई। बोले गंगे महारानी की। ध्यान दीजिए, माता गंगा जी मोक्ष देने वाली है, मां गंगा जी सिद्धि देने वाली है। इससे पहले भी जो कथा सुनी वो तथ्य की। कहां गया था वो? गंगा जी के तट पर गया। और आज ये माता भी दौड़ते भक्ति गई, गंगा जी के तट पर गई। बोलो गंगे मैया की। कितना सौभाग्य है हमारा जो गंगा जी के तट पर रहते हैं। जाह्नवी तीरे, मां जाह्नवी के तट पर पहुंची। और वहां किसका आश्रम है बता सकते हैं आप? प्रयागराज में किनका आश्रम है? महर्षि भरद्वाज का आश्रम है। राम कथा जब सुनते हैं रामायण, तो भैया भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए ना, त्रिवेणी में भगवान श्री राम माता सीता सहित लक्ष्मण सहित प्रभु आए हैं भरद्वाज आश्रम। तो कौन रहते हैं त्रिवेणी में? अरे बोल अकेले नहीं, भरद्वाज ऋषि। तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंच गए, चरण पकड़ लिए प्रभु। प्रभु सारी व्यथा सुनाई अपनी। मैं बड़ी भाग्यहीन हूँ, पति मारा गया, ध्रुव संधि की धर्मपत्नी हूँ, मेरे और मेरे पुत्र के प्राण संकट में हैं, बाबा रक्षा करो, हमें सहारा दो।
अब ऋषि मुनि तो गरीबों के सहारे हैं। बोले माँ जब तक तुम्हारी इच्छा हो मनोरमा तुम यहाँ निसंकोच भाव से रहो। तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में माता वहां रहने लगी। अब क्या हुआ देखो, शत्रुजित ने गुप्तचर घुमाए चारों ओर। किसी गुप्तचर ने सूचना दे दी, कई दिन बीत गए, कई महीने बीत गए, तो किसी ने गुप्तचर ने कहा कि बोले वो वहां छिपी हुई है अपने पुत्र सहित भरद्वाज आश्रम में। तो जब वहां गए शत्रु सैनिकों सहित, तो किसी बुद्धिमान सेवक, कोई बूढ़ा सेवक रहा होगा, उसने कहा महाराज क्षमा करिए, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, ये भरद्वाज ऋषि बड़े तेजस्वी हैं, यदि सेना लेकर के जाओगे तो कहीं भैया हमको तुमको कहीं भस्म न कर दें, बड़े तपस्वी हैं, इसलिए भरद्वाज आश्रम में इस प्रकार से प्रवेश करना ठीक नहीं रहेगा। तो शत्रुजित योद्धाजित समझ गए बिल्कुल उचित कह रहे हैं, कहीं हम सब भस्म न हो जाएं, तो वापस लौट आए। एक दिन का प्रसंग क्या हुआ, मनोरमा का एक हितैषी है, एक मंत्री, उसका नाम है बिद्दल। क्या नाम है उसका? बड़ी विचित्र कथाएं, ध्यान से सुनोगे तब समझ आएगा। और मेरा प्रयास है कि आप देवी भागवत सुन करके जाओ, आपको तसल्ली लगे कि देवी भागवत सुनी है हमने।